अगर मैं कहूं कि आपको किसी दूसरे की गलती निकालनी है तो आप तुरंत एक लंबी लिस्ट तैयार कर देंगे। पर अगर मैं कहूं आपको खुद की गलती निकालनी है तो शायद वो पूरा पन्ना ही कोरा रह जाएगा। मनुष्य दूसरे की कमियों को आसानी से बता सकता है, पर अपनी खुद की कमियों को कभी नहीं बता पाता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन इस कमी को अगर ढूंढ लिया जाए तो निश्चय ही हम इसे सुधार कर कुछ बड़ा कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते, तो इसका प्रमुख कारण है हमारे अंदर की कमी। इसलिए उस कमी को पूरा करने में हम गलती कर बैठते हैं। अगर मैं कहूं कि एक विधि है जिसके द्वारा आप अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा। ये ब्रह्मांड आपको बताएगा कि आप कौन सी गलतियां करते हैं, उन गलतियां को कैसे सुधारना है, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और जो आप चाहते हैं आपको मिल जाए। यह विधि पुरानी है। इस विधि को पुराने जमाने में बड़े बड़े आर्षि मुनि उपयोग में लिया करते थे, और इस विधि की वजह से वह लोग जो भी चाहते थे, जो कुछ भी बोलते थे, जो कुछ भी सोचते थे, वो सब कुछ सही हो जाता था। और जब ऐसा होता था तो लोग सोचते थे कि यह कोई चमत्कार हो गया है, जबकि यह कोई चमत्कार नहीं होता था। यह ब्रह्मांड का नियम है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर के बाहर एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। जिस जंगल में वो रहते थे, वो जंगल इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल था। उस जमाने में सभी लोग खेती किया करते थे, और खेती ही उनका व्यवसाय, उनके जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा था। वहीं से उन्हें भोजन प्राप्त होता था और पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता था। लेकिन अचानक ही किसी वजह से वहां पर काल पड़ गया। पानी की एक एक बूंद तक नहीं बची। सभी फसलें खराब हो गईं। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे थे। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। फिर उन गांव वालों में से एक बुजुर्ग ने गांव वालों से कहा, हमारे जंगल में जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, अब वही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो बड़े आत्मज्ञानी हैं, उनके पास कोई ना कोई हल अवश्य होगा। अब सारे लोग बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। बौद्ध भिक्षु तपस्या में लीन थे। उनमें से एक युवक ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया। तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि यहां कैसे आना हुआ। सुनकर युवक बोला, महाराज, हमारे गांव की हालात बहुत खराब है। कई दिनों से वहां बारिश नहीं हो रही है। लोगों की हालत खराब हो चुकी है। सब कुछ बर्बाद हो गया है। आज तक हमारे गांव में इतना सूखा कभी नहीं पड़ा। लोग भूख प्यास के कारण तड़प रहे हैं। ऐसा लग रहा है सभी लोग इसके कारण ही मर जाएंगे। अगर ऐसा ही हालात रहा तो गांव में कोई नहीं बचेगा। पूरा गांव समाप्त हो जाएगा। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पास कोई ना कोई ऐसी विधि अवश्य है जिससे लोगों की जान इस हालत में बचाई जा सकती है। आपके पास ऐसी भी विधि है जिससे कि बारिश हो सकती है। हमारे गांव में बहुत दिन हो गए, लेकिन बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है। चारों तरफ सूखा ही सूखा है। मैं आपके पास बड़ी आशा के साथ आया हूं। मेरी सहायता कीजिए। मैं यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता। कुछ देर सोचने के बाद बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। यह कहकर वह उठे और वहां से जाकर थोड़ी दूर पर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कुछ करने लगे। जब युवक ने देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह बौद्ध भिक्षु हाथ जोड़कर क्या कर रहे हैं। कुछ देर बाद वो बौद्ध भिक्षु वापस आए और उस युवक से बोला कि जाओ, अब बारिश हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक खुशी से झूम उठा। फिर उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, आपने हाथ जोड़कर क्या किया? क्या आपने कोई प्रार्थना की है जिससे कि बारिश हो जाए? युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और युवक से बोले, मैंने कोई प्रार्थना नहीं की है। अगर मैं बारिश के लिए प्रार्थना करता तो भी बारिश नहीं होती, क्योंकि जब भी हम ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं या फिर कुछ अपने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मांड को यह दिखाई देता है कि हमारे पास उस चीज की कमी है, हमें उसकी आवश्यकता है। हम उस कमी को दर्शाते हैं और जाने अनजाने में हम उस कमी वाली स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं, जिसे हम बदलना चाहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। अच्छा चलो, तुम ये बताओ, अगर तुम गरीब हो और तुम किसी से मदद लेने जाओ और उससे कहो कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हारी मदद वह करेगा? वह तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम उसे कभी वापस लौटा भी नहीं सकते।
आप अपनी गरीबी बताकर उससे सहायता ना करने का मौका दे रहे हो, और वहीं अगर तुम उसे कुछ ना बताओ और उससे ये कहो कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर अगर तुम मुझे मदद मांगेंगे तो तुम्हारी मदद अवश्य करेगा, क्योंकि उसे पता है तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। वो तुम्हारी खुशी खुशी मदद कर देगा, क्योंकि अगर हम कमजोर बनकर लोगों से मदद मांगेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। वही अगर उनके सामने अपनी कमजोरी प्रदर्शित ना करें तो हमारी मदद अवश्य करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से बोले, यह विधि गुप्त विधि है और यह विधि बहुत मूल्यवान है। मैं ऐसे किसी को नहीं बताता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह विधि बता रहा हूं ताकि बारिश होने में यदि समय लगेगा तुम इस विधि का उपयोग कर लो, क्योंकि कभी कभी हमें बार बार इस विधि का उपयोग करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर युवक बोला, ठीक है महाराज, मुझे वह विधि बताइए। बौद्ध भिक्षु बोले कि जो विधि मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने उस विधि का गलत उपयोग किया तो वह विधि काम नहीं करेगी, इसलिए इस विधि को ध्यान से सुनो। फिर बौद्ध भिक्षु बोले, जब मैं तुमसे थोड़ी दूर गया था तो वहां जाने के बाद मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, मैंने कोई निवेदन नहीं किया, लेकिन हां, उस समय को महसूस किया कि बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही है तो मैं उस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं। यह अजीबोगरीब बातें उस युवक की समझ में नहीं आई। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? जरा विस्तार से बताइए, आपने वहां पर जाकर असल में क्या किया? फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को पूरी बात विस्तार से बताई। कहा, जब मैं वहां गया, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने पूर्वजों को, देवताओं को दिल से पुकारकर उन सब से कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए। और उस वक्त मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने देखा कि मेरे गांव में बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं कीचड़ में खड़ा हूं और मैं मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू ले रहा हूं। मैं उस बारिश में खूब भीग रहा हूं। मैं उन हरे भरे खेतों को देख रहा हूं और सभी लोग बारिश में झूम झूम कर नाच रहे हैं। मैं पानी की हर बूंद को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस कर रहा हूं। इसके बाद मैंने अपनी खुशियों के लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया। बौद्ध भिक्षु की बातें उस युवक को समझ आ गईं। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और जब वह गांव पहुंचा तो देखा उसका गांव जो सूखा पड़ा हुआ था वो हरा भरा हो चुका है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, सब कुछ अच्छा हो गया। हर तरफ से मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू, सब लोग खुशी से झूम रहे थे। उसके लिए उस युवक ने अपने पूर्वजों और उन बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया। दोस्तों, उस समय जो बौद्ध भिक्षु ने किया कोई चमत्कार नहीं था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था जिसे आज भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं और इस पर ब्रह्मांड का नियम लागू होता है। जिस तरह से बौद्ध भिक्षु ने बताया कि मैंने उस चीज को महसूस किया, उस पल को महसूस किया, उस ही आज के वैज्ञानिक और बड़े बड़े महात्मा उपयोग में ले रहे हैं, जिससे वह जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। आपने भी सुना होगा कि सब लोग कहते रहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं उसे महसूस करो, आप फिर वही बन जाओगे। उसको हकीकत में महसूस करो और फिर इस ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, जैसे कि उन बौद्ध भिक्षु ने किया। और जितने भी लोग सफल होते हैं वो अपनी सफलता के लिए धन्यवाद अदा करते हैं उन लोगों को, इस ब्रह्मांड को, जिसकी वजह से वह सफल हुए। बौद्ध भिक्षु ने भी इस ब्रह्मांड को उस चीज के लिए धन्यवाद किया जो उनके पास है। बौद्ध भिक्षु ने उसे चीज को महसूस किया जो उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड को यह नहीं दिखाया कि वह चीज मेरे पास नहीं है, बल्कि उन्होंने तो ब्रह्मांड को यह महसूस करवाया कि उनके पास वह वस्तु है और फिर इस चीज को लेकर भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड को बस अपनी कमियां बताते रहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, मुझे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं जो भी करता हूं मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। और यही नकारात्मक विचार वो ब्रह्मांड को देते हैं, तो ब्रह्मांड वही ग्रहण करता है और सोचता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता और फिर वो आपकी मदद नहीं करता। जब हम इस ब्रह्मांड को बताते हैं कि हम एक सफल इंसान हैं, हमें सब कुछ मिलेगा, हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि हम में वो शक्ति है, हम में वो पावर है, हम वो पा सकते हैं। फिर ये ब्रह्मांड हमारी सहायता करने में लग जाता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में महसूस करते हैं और फिर धन्यवाद करते हैं, तो इस ब्रह्मांड को लगता है कि आपके पास है, आपको और देनी चाहिए। और ब्रह्मांड के नियम के अनुसार
जैसी ऊर्जा आप इस ब्रह्मांड को भेजोगे वैसे ही ऊर्जा ब्रह्मांड भी आपको भेजेगा। आपने जैसा ब्रह्मांड को दिखाया है, जैसी हालात उसके सामने रखी, वैसे ही हालात आपको लौटा देगा। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। जी प्रकार बौद्ध भिक्षु ने यह महसूस किया कि बारिश हो रही है। फिर ब्रह्मांड ने कुछ दिनों में वही लौटा के उसे दिया। वहां पर बारिश हुई। उन्होंने जैसा महसूस किया था वैसा ही माहौल बन गया। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उस चीज को महसूस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करवाओ और उन लोगों को धन्यवाद दो जो आपको डॉक्टर बनाने में मदद कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखेंगे कि आकर्षण के नियम का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ने लगेगा और वो सभी लोग जिनका आप धन्यवाद करते हैं वो आपको डॉक्टर बनाने में लग जाएंगे और ब्रह्मांड आपको डॉक्टर बनाने में लग जाएगा। कुछ भी चाहोगे वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे भीतर जैसे विचार रहते हैं, जैसी ऊर्जा रहती है वैसी ही ऊर्जा और विचार हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो आकर्षण लोगों के साथ हो या फिर ब्रह्मांड के साथ। आज ही अपने जीवन में धन्यवाद कीजिए इस ब्रह्मांड को, उन लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं। फिर आप देखेंगे आपके भीतर खुशियों का संचार होगा। आप हमेशा खुश रहेंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे आपको मिलेगा। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हमेशा सकारात्मक विचार ही सोचने चाहिए और अपने लक्ष्य पर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात हमें सफल बनाने में लग जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।